हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर पाठ 14 बसंत भाग 2 क्लास 7th। वेरी इम्पोर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। परंतु MCQ शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहती हूँ जो मेरे भी चैनल पर लगातार लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। कुछ नए सब्सक्राइबर हैं और कुछ पुराने भी हैं, तो इन्होंने मेरे काम को बहुत पसंद किया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये हैं प्रवीण सिंह, संजुलता, उर्वी धीमान, तेज शर्मा, जयंता बद्रा, तनु भारद्वाज, माधुरी पांडे। तो और भी कुछ नाम हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। मैं नए नए वीडियो डालती रहूँगी। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलो शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। खान पान की संस्कृति में सबसे बड़ा बदलाव कब से आया था? सबसे बड़ा बदलाव खान पान की संस्कृति में आपने अपने पाठ में पढ़ा होगा। तो 8-10 वर्षों में आया है ये बदलाव, या 10-15 वर्षों में आया है, या 15-20 वर्षों में आया है? जल्दी से बताओ। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर सोच के रखिएगा बच्चों, ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, तो खान पान की संस्कृति में सबसे बड़ा बदलाव आया है 10-15 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10-15 वर्षों में। देश में खान पान की संस्कृति का क्या कारण है? क्या कारण है देश में खान पान की संस्कृति का? नौकरी और उद्योग धंधे, खाने पीने का शौक़। क्या लोग जो है खाने पीने का शौक़ अधिक रखते हैं, या टीवी का प्रचलन है? ये मेन टीवी पर जो भी ऐड दी जाती है उसके अनुसार होता है ये खान पान का संस्कृति। तो आप क्या कारण समझते हैं खान पान की संस्कृति का? ये खान पान क्यों इतने हर जगह में, इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, उनके अलग अलग खाने हैं। हमें आजकल हर स्टेट का खाना अपनी स्टेट में जहां हम रह रहे हैं हमें मिल जाता है। तो क्यों? ये है नौकरी और उद्योग धंधे के कारण, या फिर खाने पीने का शौक़ रखने के कारण, या फिर टीवी का प्रचलन? तो बच्चों, ये है नौकरी और उद्योग धंधे के कारण हो रहा है, क्योंकि हमें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमें अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमें जो है अपने जो स्टेट का खाना है वह वहाँ भी मिल जाता है। ठीक है, ढाबा संस्कृति किस प्रांत से जुड़ी हुई है? जो ढाबा संस्कृति है वो कौन से राज्य से? प्रांत होता है बच्चों राज्य मीन स्टेट। ठीक है, तो ये संस्कृति जो है कौन सी स्टेट से या राज्य से जुड़ी हुई है? गुजरात, हरियाणा या पंजाब? ढाबा। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से जवाब दे रहे हैं बच्चे। ये पंजाब की संस्कृति है, क्योंकि पंजाब में अधिकतर जो है खाने के ढाबे जो है देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। युवा पीढ़ी निम्न में से किसके बारे में अधिक जानती है? किसके बारे में युवा पीढ़ी जानती है अधिक? स्थानीय व्यंजन के बारे में,
या नए व्यंजन के बारे में या खान पान की संस्कृति के बारे में। तो क्या जानती है युवा पीढ़ी, किसके बारे में जानती है सबसे ज़्यादा? तो बच्चों, युवा पीढ़ी जो है आज की, वह अपने स्थानीय व्यंजन के रूप के बारे में अधिक जानती है। जो स्थानीय मीन जिस जगह में वो रहते हैं उसको बोलते हैं स्थानीय। ठीक है। खान पान में बदलाव का कौन सा फ़ायदा है? अगर हमारे जीवन में खान पान का बदलाव आ जाए तो उसका हमें क्या लाभ, क्या फ़ायदा? इससे भारत की एकता बनी रहती है, हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने का मज़ा मिलता है, या उपर्युक्त दोनों सही हैं? तो कुछ बोल रहे हैं ए आंसर, तो कुछ बी। तो बच्चों, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि इससे जो है भारत की एकता भी बनी रहती है और हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने का मज़ा भी मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर दो बातें सही हैं और आप एक चूज़ कर देते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मेन उपयुक्त दोनों ऑप्शन है तो वही ऑप्शन जो होता है वह सही होता है, और कई बार नहीं भी होता है। आपको अपने पढ़े पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अब मिश्रित संस्कृति किसे कहा है लेखक ने? एक ही प्रांत व देशों के व्यंजनों का मिलना। प्रांत तो मैंने पहले भी आपको मीनिंग बता दिया है, राज्य या स्टेट। विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। मिश्रित संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं कि मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का विकृत रूप है। शाबाश, जल्दी से आंसर देना, ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। सभी ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो अब देखो आपका आंसर सही है या गलत। जो बोल रहे हैं ऑप्शन बी वे बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप ही मिश्रित संस्कृति कहलाता है। ठीक है बच्चों। लेखक खान पान में बदलाव के कारण चिंतित क्यों है? अब लेखक को ये भी चिंता सता रही है कि खान पान के बदलाव की, तो क्यों है वो चिंतित? इस बदलाव से क्या स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है? अगर ये खान पान का बदलाव हो जाता है तो क्या ये जो स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा क्या? इस बदलाव से देश का अस्तित्व खतरे में है, या फिर देश का अस्तित्व खतरे में है, या फिर देश की एकता को खतरा है? तो आप क्या समझते हैं? आप लेखक की किस बात से सहमत हैं? तो लेखक खान पान में बदलाव के कारण चिंतित इसलिए है क्योंकि इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों के अस्तित्व खतरे में है। जो स्थानीय व्यंजन है उनका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है। रोटी दाल साग ये कहाँ का भोजन है? सोचा आपने कुछ? रोटी दाल साग ये कहाँ का भोजन है? अब कुछ के मन में आ रहा होगा पंजाब, साग जो है उसमें। तो ऑप्शन में देखिए कि है पंजाब। दक्षिण भारत का है, या उत्तर भारत का है, या पूरे भारत का है? तो अब लगा लो ज़रा, कौन सी साइड का है ये रोटी दाल साग? ये खाना जो है कहाँ का है? उत्तर भारत का। पूरा उत्तर भारत जो होता है, जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ पर रोटी दाल साग खाया ही जाता है। गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? कौन सा है गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन? दाल चावल,
कई तो बिल्कुल बिना देखे ही बोल देते हैं, उनको पता रहता है। पुलाव। कुछ बच्चे तो बहुत नॉलेज रखते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वह अलग अलग स्टेट में जाते हैं ट्रांसफ़र के कारण और वहाँ का खाना भी टेस्ट करते हैं। ढोकला, गांठिया। तो बिल्कुल सही जवाब। गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? ढोकला, गांठिया। आजकल खान पान की कौन सी संस्कृति बनी है? कौन सी संस्कृति बनी हुई है आजकल खान पान की? मिश्रित संस्कृति, ढाबा संस्कृति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी सोच समझ के। अभी मैंने अगर ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने, तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं एक प्रश्न के भी 2 क्वेश्चन भी बना देती हूँ, 3 भी बना देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है एग्ज़ामिनर। ठीक है, तो आजकल जो खान पान की कौन सी संस्कृति है? मिश्रित संस्कृति, मिली जुली संस्कृति। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक का? तो बच्चों आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, या फिर शिव प्रसाद सिंह। कौन है खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक? ये हैं प्रयाग शुक्ल। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैली हुई है? कौन सी संस्कृति जो है वह पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है? ढाबा संस्कृति, मिश्रित संस्कृति, या फिर खान पान की संस्कृति? कौन सी संस्कृति जो है उत्तर भारत के पूरे देश में फैल चुकी है? ढाबा संस्कृति। ढाबा संस्कृति जो है ना बच्चों, अब ढाबे जो हैं जगह जगह देखने को मिलते हैं पूरे भारत में। ठीक है, खान पान के मामले में स्थानीयता का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अब आपको स्थानीयता का उदाहरण देना है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए ध्यान से। आगरा के पेड़े, मुंबई की पाव भाजी, या मथुरा के पेठे। अब यहाँ पर स्थानीयता का उदाहरण लेना है आपको। मीन खान पान के मामले में कौन सी चीज़ कहाँ होती है? अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो कुछ बच्चों ने ध्यान से पढ़ लिया है और वो बोल रहे हैं मुंबई की पाव भाजी। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मुंबई की पाव भाजी जो है वहाँ का स्थानीय। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.